सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, रे ऑप्टिक्स का एम्स 2015 का, टू कॉन्केव लेंसेज ईच ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड आर सेपरेटेड बाय 125 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 0.5 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड फ्रॉम द फर्स्ट लेंस, देन फाइंड हाइट ऑफ फाइनल इमेज। तो दो लेंसेज के बाद जो फाइनल इमेज है उसकी हाइट आपसे पूछी है। सबसे पहली बात देखो, इसमें ये जो आपके पास लेंसेज हैं, ये इसने बोला है कॉन्वेक्स, इसमें लेंसेज कॉन्वेक्स हैं, तो कॉन्केव नहीं है, लेंसेज कौन से हैं, कॉन्वेक्स हैं, तो देयर आर कॉन्वेक्स लेंसेज। क्लियर? तो कॉन्वेक्स लेंसेज लिखा है, मिसप्रिंट है। अब यहाँ पर टू लेंसेज हैं, फर्स्ट लेंस कॉन्वेक्स हो गया, सेकेंड लेंस भी कॉन्वेक्स हो गया, ठीक है। दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, 125 सेंटीमीटर, 125 का गैप है, सेंटीमीटर में दे रखा है। दोनों की फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है। सो f1 इक्वल्स टू 20, f2 भी क्या है, 20। कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब जो ऑब्जेक्ट प्लेस किया है वो आप देखो, ऑब्जेक्ट प्लेस किया कहाँ पर, ऑब्जेक्ट हम प्लेस करेंगे इस साइड में, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विच इज 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ठीक। अब ये लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करेगा इस जगह पर, क्योंकि लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 20 है, फोकल लेंथ से दूर रखा हुआ है, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ये इमेज है। तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज आ गई I1, और आपको पता है सेकेंड लेंस के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगी, तो सेकेंड लेंस के लिए I1 ऑब्जेक्ट है और इसकी फाइनल इमेज बनेगी इस तरफ, वो होगी I2, फाइनल इमेज होगी I2। सो आपको I2 की हाइट पूछा है इसमें। क्लियर? तो हम निकालते हैं, देखो दो लेंसेस हैं, अब दो लेंसेस में 1 बाय 1 आप लेंस फॉर्मूला लगाओ। फर्स्ट लेंस L1 ले लेते हैं, सेकेंड लेंस L2, राइट। तो फर्स्ट लेंस के लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं फॉर L1 के लिए फॉर्मूला लगाएं। L1 के लिए फॉर्मूला है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1 के लिए मैं 1 लगा दूं, देखो तो फोकल लेंथ तो है आपकी 20, देन V1 हमें फाइंड करना है और U1 आपका 25 है, तो U1 आप पुट करोगे 25, माइनस के साथ पुट करोगे -25, तो माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो 1/V1, V1 निकालना है, 25 को आप माइनस करो तो आप V1 कैलकुलेट कर सकते हो, 1/V1 हो गया, इट इज इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/25, ठीक है। तो एलसीएम यहाँ पर हम ले सकते हैं, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम ले सकते हैं 100, तो यहाँ से अगर मैं 1/V1 कैलकुलेट करूँ तो ये आ जाएगा, एलसीएम आ गया 100, तो 100 एलसीएम आते ही 20 के ऊपर एलसीएम लिया तो अपने यहाँ आएगा 5 और यहाँ आएगा 4, तो ये हो गया 1/100, राइट। सो V1 की वैल्यू क्या आ गई, V1 की वैल्यू आ गई 100 सेंटीमीटर प्लस का। इसका मतलब ये जो इमेज है ये वाली, ये 100 सेंटीमीटर पे है, ठीक। अब बताओ टोटल डिस्टेंस 125, तो ये 100 है, तो ये कितने डिस्टेंस होगी, 25, राइट। टोटल क्या हो गया 125 को ब्रेक कर दिया, 100 पे इमेज है I1, तो इस लेंस से डिस्टेंस क्या होगी 25। तो सेकंड लेंस के लिए आपको पता है, सेकंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है और सेकंड लेंस के लिए हमें V2 फाइंड करना है, ठीक है, ताकि हमें पता लगे इमेज कहाँ बनेगी। तो L1 के लिए हमने लिख दिया। अब हम बात करें L2 के लिए, तो L2 के लिए बात करते हैं L2 के लिए हम सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/f2 लेंस सेकेंड है, 1/V2 हमें निकालना है, माइनस 1/U1, तो U1 सॉरी माइनस 1/U2 कह दो आप, U2 सेकेंड लेंस की बात कर रहे हैं। तो व्हाट इज U2 इज -25, क्योंकि सेकेंड लेंस से भी क्या डिस्टेंस आएगी, -25, ठीक है। तो यहां पर हम पुट करेंगे -25, राइट। अब आपको पता है सेकेंड लेंस की फोकल लेंथ भी सेम है, तो 1/20, ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो -1/25 इक्वल्स टू 1/V2। तो अगेन आप देखोगे तो V2 की वैल्यू सॉल्व करेंगे, जैसे V1 की वैल्यू 100 आई थी, सेम रिलेशन है, 1/20 माइनस 1/25, सेम यहाँ पर भी आएगा, तो रिजल्ट भी सेम आएगा। तो V2 की वैल्यू आ जाएगी, V2 की वैल्यू मिलेगी आपको, वो मिलेगी 100, V2 इक्वल्स टू मिलेगा 100, 2 की वैल्यू, राइट। सो V2 जो मिल रहा है यहाँ पर मिल रहा है 100, राइट। तो V2 अगर 100 है तो आप देखो यहाँ पर दोनों लेंसेज से डिस्टेंस निकालने के बाद आप देखोगे ये V2 आपको मिला,
ठीक है ना। तो ये V2 आपको मिल रहा है यहाँ पर, वो मिल रहा है 100। अब आप देखो इसमें ये डिस्टेंस आ गई V2 100 हो गया, इस तरफ इमेज मिल गई। अब आपसे बट इमेज की फाइनल इमेज की डिस्टेंस नहीं पूछी, उसने पूछा हाइट ऑफ द फाइनल इमेज। अब यहाँ पर ये इमेज जो बनी है, फर्स्ट इमेज बनेगी जो लेंस 1 बनाएगा, फिर सेकेंड इमेज बनेगी जो लेंस 2 बनाएगा। तो दो लेंसेज से पास होने के बाद फाइनल इमेज बनती है। मैग्निफिकेशन यहाँ पर 2 बार होगा, इसका मैग्निफिकेशन फर्स्ट लेंस का मैग्निफिकेशन इस पे अप्लाई होगा और ये मैग्निफिकेशन करेगा तो I2 पे अप्लाई होगा। ठीक है, तो हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन लेंस का मैग्निफिकेशन होता है V/U भी लिख सकते हैं, और ये होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की हाइट इसमें गिवन है, वो है 0.5 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट है 0.5 सेंटीमीटर, राइट। तो अगर हम m देखें, हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू है 100, तो U1 कितना है, U1 की वैल्यू है 25 माइनस का। ठीक है, तो U1 की वैल्यू 25, V1 की वैल्यू 100। ऐसे सिमिलर V2 की वैल्यू, U2 की वैल्यू 25 अगेन, और V2 की वैल्यू है 100। तो V और U दोनों के लिए सेम है, तो हम कह सकते हैं मैग्निफिकेशन चाहे फर्स्ट लेंस का हो चाहे सेकेंड लेंस का हो सेम आएगा। चाहे मैं V2 अपॉन U2 लिख दूं, चाहे मैं V1 अपॉन U1 लिखूं, वैल्यू वाइज ये सब सेम है। तो दोनों लेंसेज का मैग्निफिकेशन सेम आएगा। मैं लिख देता हूं M, दोनों लेंसेज का मैग्निफिकेशन सेम है, और V2 चाहे निकाला चाहे V1 निकाला हमने 100 आया, U2 निकाला चाहे U1 निकाला वो आया 25, तो मैग्निफिकेशन आया 4। मैग्निफिकेशन इज 4। इसका मतलब एक लेंस से पास होने के बाद जो इमेज होगी वो 4 टाइम्स एनलार्ज होगी, 4 टाइम्स बड़ी बनेगी, राइट। तो हमें पहले मिला I1। मैं अगर हाइट की बात करूं I1 की, तो I1 की हाइट क्या है, H_I1 इक्वल्स टू आएगा, मैग्निफिकेशन कितना है 4 है ना, तो 4 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी हाइट का है 0.5 मतलब हाफ का। तो इमेज I1 की जो आएगी वो 2 आएगी। 2 सेंटीमीटर हाइट किसकी है, इसकी हाइट तो है 0.5 और इसकी हाइट जो आएगी वो आ जाएगी 2। हाइट ऑफ I1 ये क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसकी हाइट 2 है तो ये m टाइम्स ये I2 बड़ा आएगा, तो I2 की वैल्यू होगी m टाइम्स ऑफ I1, और I1 कितना है 2 है, तो m आपको पता है मैग्निफिकेशन कितना होता है 4 इंटू 2, तो ये आ गया 8 हाइट। इसकी हाइट क्या आएगी 8। ठीक है, तो फाइनल आंसर आ गया हमारे पास 8, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका 4th। क्लियर। तो इस तरह से हमने निकाला है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट पे आ जाओ, एम्स 2015 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अ फार साइटेड पर्सन कैन सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 75 सेंटीमीटर क्लियरली। अब ये जो डिफेक्टेड आई है, इस डिफेक्टेड आई में बोला है कि जो पर्सन है 71 सेंटीमीटर के आगे देख सकता है क्लियरली। इसका मतलब उसका नियर जो विजन है वो खराब है। तो फार साइटेड पर्सन है, फार साइटेड में आपको पता है लॉन्ग साइटेड या फार साइटेड में नियर जो है उसका पॉइंट, नियर जो डिस्टेंस है, पास का चीज़ नहीं दिखता उसको साफ, इसलिए 71 के आगे क्लियर दिख रहा है। फिर इसमें एम्स की आप देखो, एम्स का क्वेश्चन है सेपरेशन बिटवीन ग्लासेस एंड आई लेंस। ये 2 सेंटीमीटर का गैप दे दिया। चश्मा हम हमेशा आगे लगाते हैं, आई लेंस पीछे होता है, चश्मा और आई लेंस के बीच में गैप होता है, तो वो गैप कितना कवर हो रहा है 2 सेंटीमीटर का। देन फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द ग्लास। जो ग्लास आपने यूज़ किया उसकी फोकल लेंथ निकालनी है। तो डिफेक्ट्स का क्वेश्चन जो होता है आपको पता है कैसे करते हैं। अब इसका कॉन्सेप्ट देखो सिंपल सा, ये आई है और ये आई का लेंस है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक स्पेक यूज़ किया, लेंस यूज़ किया, तो वो लेंस हमने यूज़ कर लिया, ये वाला लेंस हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब इस लेंस का काम क्या है, गैप कितना दे दिया 2 सेंटीमीटर। तो आपको पता है फार साइटेड पर्सन होता है, इसको पास का नहीं दिखता, तो कॉन्वेक्स लेंस काम में लेता है, कॉन्वेक्स लेंस काम में लिया जाता है। और ये कॉन्वेक्स लेंस का काम क्या है कि जो भी इमेज 25 सेंटीमीटर पे होती है, जो भी ऑब्जेक्ट आपका वो है, जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट होता है वो आई से 25 सेंटीमीटर दूर, आई से नियर पॉइंट पे जो ऑब्जेक्ट है वो उसको दिख नहीं रहा, तो ये लेंस क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाएगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा 71 सेंटीमीटर पे। इस ऑब्जेक्ट की इमेज को फॉर्म करना है, लेंस का काम है इस ऑब्जेक्ट को, जो 25 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट होता है, इसकी इमेज कहाँ फॉर्म करेगा 71 सेंटीमीटर पे। तो ये आ गया 71 सेंटीमीटर आई से। ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर पे जो ऑब्जेक्ट था उसको क्लियर विजन नहीं आ रहा था, उस लेंस का काम है उसको 71 पे फॉर्म करना ताकि वो उसको साफ दिखाई दे। 71 और 71 के आगे उसको क्लियर दिख रहा है। ठीक है,
तो इस लेंस का यूज़ हो गया, ये इसकी इमेज बन गई, अब ये आई इस इमेज को आराम से देख सकता है। तो आप मुझे बताओ 71 आई से है तो लेंस से कितनी डिस्टेंस है? लेंस से डिस्टेंस अलग होगी 2 सेंटीमीटर। 71 में से 2 कम कर दूं अगर मैं, तो ये डिस्टेंस इमेज की अगर बात करूं तो 69 सेंटीमीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 69 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये रहा। इस लेंस के लिए इमेज कहाँ है? ये रही। तो हमें क्या निकालनी है? इस लेंस की फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हम निकाल सकते हैं। हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इमेज कहाँ फॉर्म करनी है? इस लेंस को 69 पर, इस तरफ। सारी डिस्टेंस, लाइट इधर से आ रही है, सारी डिस्टेंसेस इधर हैं, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस भी इधर है, इमेज की डिस्टेंस भी इधर है। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से u और v दोनों नेगेटिव होंगे। अब बताओ v लेंस क्या करेगा? इमेज कहाँ फॉर्म करेगा? 69 पर, और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है उसके लिए? वो है 23 पर। ठीक है, तो 1/-1/69 प्लस 1/23, यहाँ से हमें फोकल लेंथ निकालनी है। तो 1/f निकालें, ये आएगा 1/23 प्लस का हो गया तो माइनस का 1/69। ठीक है, तो यहाँ से हम एलसीएम लेंगे और फोकल लेंथ निकालेंगे। तो यहाँ से एलसीएम लेकर फोकल लेंथ इजीली निकाल सकते हैं। ये आता है 34.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से फोकल लेंथ सॉल्व करोगे 34.5 आ जाएगी। एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आएगा 34.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये था एम्स 2015 का। लेंसेस का गैप का थोड़ा सा आप ध्यान रखें, गैप किसमें जरूर दे रखा है आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो, एम्स 2015 का। इफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन अ मीडियम 3 into 10 इन अ मीडियम इज 3 into 10⁸ दैट फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। तो ये इजी क्वेश्चन था एम्स का। बच्चे कंफ्यूज हो गए, इतना इजी क्वेश्चन कैसे आया? हम ये इजी निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालना है, म्यू निकालना है। हमें पता है लाइट की स्पीड किसी भी मीडियम में क्या होती है? सी लाइट की स्पीड वैक्यूम में डिवाइड बाय म्यू। तो म्यू इक्वल्स टू क्या होगा? c/v। अब c की वैल्यू 3 into 10⁸ होती है, पता है। और इस मीडियम में भी लाइट की स्पीड कितनी है? 3 into 10⁸। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन जो आएगा, इसका करेक्ट आंसर जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया वो आ गया 1। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट। इजी था। चले आगे नेक्स्ट। अब 16 पे आ जाएं तो नीट 16 में 2 बार हुआ था। नीट फर्स्ट में आप देखो ये क्वेश्चन आया 16 का। द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर अ रे ऑफ लाइट एट रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ प्रिज्म इज 45 डिग्री। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है? 45 डिग्री है। द एंगल ऑफ प्रिज्म ए दे दिया 60 डिग्री। इफ द रे सफर्स मिनिमम डेविएशन थ्रू द प्रिज्म, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, अब मिनिमम डेविएशन की बात आते ही आपको पता है डेविएशन कौन सा है? मिनिमम है। तो I1 इक्वल्स टू I2 इक्वल्स टू I होता है, और ये आपको दे दिया 45 डिग्री। प्रिज्म एंगल गिवन है कितना? 60 डिग्री। ठीक है, तो डेल टाइम हम इजीली निकाल सकते हैं। डेल टाइम का फॉर्मूला होता है 2I माइनस ए। I1 प्लस I2 होता है, दोनों सेम है तो 2I माइनस ए। 2I, I कितना है? 45 और A कितना है? 60। तो 90 माइनस 60, डेल टाइम आ गया 30 डिग्री। ठीक है, तो डेल टाइम कितना हो गया? 30 डिग्री। मिनिमम डेविएशन आ गया 30 डिग्री। तो इसमें आप देखो 30 डिग्री ये भी है, 30 डिग्री ये भी है। अब दोनों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन के लिए दूसरा भी पार्ट है इसका। दूसरा पार्ट में इसने पूछा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। अब प्रिज्म के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला प्रिज्म फॉर्मूला है, वो आपको पता है म्यू इक्वल्स टू साइन प्रिज्म फॉर्मूला डेल्टा एम प्लस a/2 अपॉन साइन a/2। ये फॉर्मूला लगाओगे तो क्या निकलेगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं इजीली। डेल्टा एम कितना है? 30। a कितना है? 60। तो डेल्टा एम 30, 60, 30 प्लस 60/2 क्या आ जाएगा? 45। तो ये हो गया साइन 45 अपॉन a कितना हो गया वापस? 60। तो 60 का हाफ कितना होगा? 30। तो ये आ गया साइन 30 डिग्री। तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो √2/√2 आंसर होगा √2। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकंड। क्लियर? सो ये था प्रिज्म पर बेस्ड सिंपल क्वेश्चन। चलें आगे नेक्स्ट। 16 का दूसरा क्वेश्चन था एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस ऑफ फोकल लेंथ 40 and 4 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। टू व्यू एन ऑब्जेक्ट 200 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस। To view an object 200 centimeter away from the objective,
द लेंस मस्ट बी सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। तो लेंसेज मस्ट बी, तो उसमें मतलब आप समझ गए कि इसमें आपसे क्या पूछा है। लेंसेज का सेपरेशन का मतलब होता है कि दोनों लेंसेज के बीच में गैप, इसका मतलब इसको बोलते हैं ट्यूब लेंथ या लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। ये आपको इसमें पूछा गया है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालना है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का फॉर्मूला। वो क्या होता है आपको पता है? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप पूछा है तो एल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ टेलीस्कोप का, एल इक्वल्स टू होता है वी नॉट प्लस एफ ई। ठीक है, वी नॉट प्लस एफ ई हो गया। ठीक है, तो क्या हमें एफ ई पता है? एफ ई तो पता है 4। क्या हमें वी नॉट पता है? वी नॉट नहीं पता। तो ऑब्जेक्ट कितना दूर है? ऑब्जेक्ट है 200 सेंटीमीटर अवे है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैं बात करूं, आप पर्टिकुलरली ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए आप लेंस फॉर्मूला अप्लाई करोगे फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस ओनली। ठीक है, फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, तो फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस फोकल लेंथ होगा लेंस फॉर्मूला 1/FO इक्वल्स टू 1/VO माइनस 1/UO। FO कितना है? 40 है। ठीक है, VO कितना है? पता नहीं है, निकालना है। UO कितना होगा? 200 दे रखा है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे माइनस का 200, तो माइनस माइनस आपको पता है प्लस हो जाता है। ठीक है, तो फिर ये VO की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/VO, ये होगा 1/40 माइनस 1/200। तो यहाँ से एलसीएम क्या मिलेगा? एलसीएम हो गया 200। ठीक है, 200 एलसीएम आ गया तो 40 के, यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 40 इंटू 5, यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, तो ये हो गया 4/200। तो V नॉट की वैल्यू क्या आ गई? ये 1/V नॉट की वैल्यू है, तो V नॉट की वैल्यू क्या हो गई? V नॉट की वैल्यू हो गई, रिवर्स कर दें, 4/200 वाला समझ गए, 1/ क्या होगा? 50। तो V नॉट की वैल्यू क्या आ गई? 50। ठीक है, तो V नॉट की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे 50 रखोगे तो लेंथ क्या आ जाएगी? V नॉट की वैल्यू 50 है, FE की वैल्यू 4 है, तो आंसर आएगा 54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने निकाल दिया कि लेंसेस का सेपरेशन मतलब ट्यूब लेंथ या लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगी? 54 सेंटीमीटर। राइट, सो नीट सेकेंड 2016 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। टू आइडेंटिकल ग्लास 3/2 इक्विकॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ f each are kept in contact, the space between two lenses filled with water, the focal length of the combination। इसमें ग्लास का जो इक्विकॉन्वेक्स लेंस है उसकी फोकल लेंथ f है, एक लेंस की। अब दोनों लेंस को यहाँ पर जोड़ दिया और दोनों लेंस को जोड़ने के बाद उनके बीच के गैप में हमने वाटर फिल कर दिया। तो इसका देखो क्या कैसे सॉल्व होगा ये। इसमें आपके पास 2 लेंसेस हैं, ये फर्स्ट लेंस, ये सेकंड लेंस, इनकी लेंसेस की फोकल लेंथ f है और इसके बीच में वाटर फिल कर दिया। तो आप ध्यान से देखें, मीडियम का एक लेंस बनता है, तो बीच में जो लेंस बनेगा वो क्या होगा? इसमें आप देखोगे ध्यान से, तो पहला लेंस क्या आ जाएगा? फर्स्ट लेंस हो जाएगा, वो तो हो जाएगा लेंस, फर्स्ट लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट, देन ये जो बीच का आपको दिख रहा है ये होगा कॉनकेव लेंस, और थर्ड आएगा, थर्ड जो बनेगा ये है कॉन्वेक्स लेंस। बीच में जो आएगा वो कौन सा लेंस होगा? कॉनकेव लेंस, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? वाटर के बराबर। पहले 2 लेंसेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? वो तो ग्लास है, ये ग्लास है, ये भी ग्लास है, बट ये जो एक लेंस फॉर्म हुआ है यहाँ पे पानी के भरने से, ये आपका वाटर का लेंस है, मतलब ऐसा लेंस जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 का कॉम्बिनेशन है, बट f की फॉर्म में आंसर दिया है। तो एक जो लेंस था उसकी फोकल लेंथ क्या होती है? 1/f इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, वो होगा 2/r, इक्विकॉन्वेक्स लेंस है, तो म्यू की वैल्यू होती है 3/2 ग्लास की, -1 इंटू 2/r। तो यहाँ से अगर सॉल्व करें तो 1/f की वैल्यू आ रही है 3/2 माइनस r कितना होता है? 1/2, 1/2 इंटू 2/r, तो 2 से 2 कट गया, तो f की वैल्यू क्या आ गई? r। तो जो लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या है? r है। इसकी फोकल लेंथ f1 क्या है? r है। इसकी फोकल लेंथ जो f3 है ये भी लेंस है, इसकी फोकल लेंथ भी r है। बट ये जो आपका कॉनकेव लेंस बीच में आया, इसकी फोकल लेंथ क्या होगी? ये हमें निकालनी है f2 के नाम से, इसकी फोकल लेंथ। अब f2 में क्या होगा? म्यू w मतलब वाटर का लेंस है, -1 इंटू 2/r।
तो म्यू डब्ल्यू कितना होता है, वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 गिवन है, ठीक है, हमें पता भी है 4/3 होता है, तो 2/r। सो 1/f2 की वैल्यू अगर हम देखें सॉल्व करें तो 4/3 माइनस 1 कितना होगा, ये होगा 1/3, तो 1/3 और 2 ये रहा, तो 2/3r। तो अगर आप f2 की वैल्यू या 1/f2 की वैल्यू देखें तो 2/3r आ रही है और f2 की वैल्यू 3r/2 आ रही है, ठीक है। और आपको पता है ये फोकल लेंथ, ये कौन सा लेंस है, कॉनकेव, इसकी फोकल लेंथ माइनस होती है, तो ये नेगेटिव फोकल लेंथ में आएगा, ठीक है। फोकल लेंथ चाहिए तो आ जाएगी माइनस का 3r/2, मतलब माइनस का 1.5r। अब यहाँ पर ये तीनों का कॉम्बिनेशन है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा लें, 1/f इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। तीन लेंसेज का कॉम्बिनेशन है 1 2 3। f1 की वैल्यू कितनी है, r निकाली हमने, तो ये आ गया 1/r। तो यहाँ पे माइनस f2 की वैल्यू 1/f2 की वैल्यू पूरी पुट कर दें, तो माइनस का 2/3r, देन अगेन यहाँ पर आया 1/r। दोनों लेंसेज 1 और 3 दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, तो दोनों की फोकल लेंथ r ही है, दोनों की फोकल लेंथ f है जो सेम है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम क्या करें, एलसीएम लें, तो एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 3r, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, फिर -2, फिर अगेन 3, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 + 3 6, 6 - 2 क्या होगा 4/3r इक्वल्स टू हो गया 1/f इक्वलेंट। तो f इक्वलेंट की वैल्यू क्या आई वो देखो, f इक्वलेंट की वैल्यू आई 3/4r, और r इक्वल्स टू हम f पुट कर सकते हैं, देखो r इक्वल्स टू क्या पुट कर सकते हो, f। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू f पुट किया, तो आंसर आ गया 3/4f, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2016 का एक और क्वेश्चन, द एयर बबल इन द ग्लास स्लैब विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 near normal incidence is 5 cm deep when viewed from one surface and 3 cm deep when viewed from opposite face। एयर बबल है ग्लास स्लैब में, थिकनेस ऑफ द स्लैब आपसे पूछी है। सपोज करें स्लैब है, यहाँ पर सपोज करें एक स्लैब हमने लिया, वो कुछ इस तरह से स्लैब है, ये एक स्लैब है, और इस स्लैब में आप देखो एक एयर बबल है, ये स्लैब में ले ली, ये स्लैब है, इसकी थिकनेस में मान लेता हूं t है, ठीक है। इस स्लैब के अंदर एक बबल है, जो इधर से देखने पर फर्स्ट व्यू जो आएगा वो इधर से आएगा, इधर से ले लेते हैं, फर्स्ट व्यू जो आ रहा है उसके हिसाब से इसकी लेंथ, इसकी हाइट या डेप्थ 5 सेंटीमीटर एपेरेंट डेप्थ, और जो सेकेंड ऑब्जर्वर मतलब इधर से अगर व्यू करें तो उसकी साइड आ रही है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। इधर से आ रही है 5 और इधर से आ रही है 3, बबल ये बीच में है आपका, ठीक है। तो टोटल लेंथ क्या है, t है, टोटल लेंथ क्या मान लेते हैं, t मान लेते हैं, राइट। अब ये जो डेप्थ इसको दिख रही है, ये एपेरेंट डेप्थ है इन द फर्स्ट व्यू, फर्स्ट, ये सेकंड ले लेते हैं, ठीक है। तो एपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला होता है d'1 का डैश, तो d1/μ होता है। तो ये क्या, इसकी रियल डेप्थ हम क्या मान लें, रियल डेप्थ हम d मान लेते हैं इसकी, ठीक है। तो d1 डैश आ रहा है 5, जबकि रियल डेप्थ कुछ d होगी, और म्यू कितना है, एयर बबल इन द ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब तो आपको पता है वो म्यू ले लेंगे, 3/2 दे रखा है 1.5। तो ये जो इधर d वाला आया, d की वैल्यू क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई 5 म्यू, फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें ध्यान से देखना कि टोटल थिकनेस हमने क्या मान ली t, रियल डेप्थ ऑफ द बबल इधर से मान लें d, तो रियल डेप्थ ऑफ द बबल अगर इधर से d मानेंगे तो उधर से क्या होगी रियल डेप्थ ऑफ द बबल, इधर से आपने रियल डेप्थ ऑफ द बबल क्या मान ली d, तो रियल डेप्थ उधर से क्या होगी, बची हुई डिस्टेंस क्या हुई, ये वाली, ये डिस्टेंस जो बच रही है यहाँ पर, ये डिस्टेंस हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे t - d, क्योंकि अगर d टोटल t है और ये d हमने निकाल लिया तो ये क्या बचेगा, t - d। तो नेक्स्ट सेकेंड केस में माने तो d2 डैश जो 3 दे रखा है, और ये d2 मतलब रियल डेप्थ ये वाली, इसको मैं d2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो d2 की वैल्यू हम रख देंगे अपॉन म्यू, तो d2 डैश दे रखा है 3, क्योंकि इधर से देखेंगे 3 पे दिखेगा, और इधर रियल डेप्थ क्या होगी, वो हो जाएगी t - d अपॉन म्यू।
तो t माइनस डी की वैल्यू क्या आई, t माइनस डी की वैल्यू आ गई 3 म्यू, ठीक है, और d की वैल्यू कितनी है 5 म्यू, ये पुट कर देते हैं। तो t इक्वल्स टू होगा, d उधर जाके ऐड हो जाएगा, d प्लस 3 म्यू, और d की वैल्यू कितनी है 5 म्यू रख दें, तो t की वैल्यू आ गई 5 म्यू प्लस 3 म्यू मीन्स 8 म्यू, 8 म्यू, और म्यू की वैल्यू कितनी है 3/2। तो आप समझ गए 4 इंटू 3, थिकनेस ऑफ द स्लैब क्या आ गई 12 सेंटीमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फर्स्ट, ठीक है। इस तरह से एयर बबल का दोनों साइड का व्यू का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, लॉजिकल था थोड़ा सा। नेक्स्ट देखो, अगेन 16 का क्वेश्चन है, अ पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट्स ओनली व्हेन दे लाई बिटवीन 50 सेंटीमीटर एंड 400 सेंटीमीटर फ्रॉम हिज आईज। In order to increase the maximum distance of distinct vision to infinity, the type and power of the correcting lens the person has to use will be। अब इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, बच्चे कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है क्वेश्चन कि पर्सन कैन सी क्लियरली ऑब्जेक्ट व्हेन दे लाई बिटवीन 50 एंड 400 सेंटीमीटर। आपको नॉर्मल आई की पता है 25 से इनफाइनाइट होती है, बट ये आई में 50 से 400 तक दे रखा है। तो इसमें दोनों डिफेक्ट्स हैं, नियर साइटेडनेस भी है और फार साइटेडनेस भी है। बट इसका क्वेश्चन देखना, इसने क्या पुटअप किया है, इसकी क्या डिमांड है, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन टू इन्फिनिटी। इसको देखना इनफाइनाइट तक है, इसको इनफाइनाइट का दिख रहा है, इसको 400 सेंटीमीटर तक ही दिखता है बस, ठीक है, और 50 के पहले का नहीं दिखता, 400 के आगे का नहीं दिखता। तो इसको तो ऑर्डर टू इंक्रीज, इसको डिस्टिंक्ट विजन बढ़ाना है, इनफाइनाइट का चीज़ देखना है इसको। तो देन द टाइप एंड पावर ऑफ द करेक्टिंग लेंस द पर्सन हैज़ टू यूज विल बी। अगर आपको पता है इनफाइनाइट मतलब फार साइटेडनेस है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें कौन सा लेंस यूज होता है, इसमें होता है कॉनकेव लेंस। तो लेंस तो कौन सा यूज होगा, कॉनकेव, या तो ये होगा या ये होगा, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस जो होगा वो फार साइटेडनेस में नहीं होता है, सॉरी, ये जो इनफाइनाइट आपका देखना है इसमें, तो उसको नियर साइटेडनेस मतलब दूर का नहीं दिख रहा है, इसका मतलब नियर साइटेडनेस है। और नियर साइटेड में कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव। शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस में कॉनकेव लेंस यूज होता है। अब इसको इनफाइनाइट का नहीं दिख रहा, बट इसको कहाँ तक दिखता है, 400 तक दिखता है। तो ये जो कॉनकेव लेंस हम यूज करेंगे, इनका काम क्या है, कॉनकेव लेंस का हम पढ़ चुके हैं। कॉनकेव लेंस का काम होता है इनफाइनाइट पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनाना, 400 पर, ताकि ये पर्सन उसको देख सके। सो हमें जो लेंस चाहिए उसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है 1/f। हम तो लेंस फॉर्मूला लगाएंगे 1/v माइनस 1/u। v कहाँ है, इनफाइनाइट पर है। ऑब्जेक्ट कहाँ से देखना है, इनफाइनाइट वाला देखना है, और उसकी इमेज कहाँ बनानी है, 400 पर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का इनफाइनाइट पर, तो ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो इमेज कहाँ बनानी है, 400 पर, इमेज बनेगी 400 पर, और ऑब्जेक्ट कहाँ है, इनफाइनाइट पर है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, तो वो आपको दिख रहा है 1/f। तो f की वैल्यू क्या आ गई, 1/f की वैल्यू आ गई, या f की वैल्यू आ गई माइनस का 400। फोकल लेंथ पूछी होती तो हम लिख देते -400 सेंटीमीटर। अब आपको पता है सेंटीमीटर में फोकल लेंथ है, तो पावर निकालने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर निकालने के लिए हम यूज करेंगे 100/f। f की वैल्यू आप पुट कर दो, f की वैल्यू आ गई 100/f की वैल्यू है -400, तो आ गया आंसर माइनस का 0.25 डायोप्टर, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका फोर्थ, करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ, राइट। चलें आगे नेक्स्ट। ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, इसमें पढ़ना बहुत जरूरी होता है क्वेश्चन। जो लास्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा, देखा, अभी सॉल्व किया हमने, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि आप उसको अच्छे से रीड करो, कंफ्यूज ना हो, करेक्ट उसका जो है जो क्वेश्चन पूछना चाहता है उसके आप ध्यान दें कि वो क्या पूछना चाह रहा है, उसके हिसाब से आंसर निकालना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन एम्स 2016 का, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंस इज 4 and 8, ओके। द लेंथ ऑफ द ट्यूब इज 30 सेंटीमीटर, ओके। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ नॉर्मल एडजस्टमेंट विल बी। तो आपको पता है मैग्नीफाइंग पावर इसने पूछी है, तो मैग्नीफाइंग पावर अगर पूछेगा तो आपको पता है इसमें मैग्नीफाइंग पावर किसकी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कौन सा केस है, नॉर्मल एडजस्टमेंट वाला, मैं आपको बता चुका हूँ। नॉर्मल केस 1, नॉर्मल एडजस्टमेंट, रिलैक्स्ड आई, और ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। ये चारों कीवर्ड्स हैं, चारों पॉइंट्स एक ही हैं, और वो क्या बताता है कि केस 1 है और फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। तो इनफाइनाइट वाले केस की फाइनल इमेज का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है V0/U0,
इंटू डी अपॉन एफ ई। ये फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन का, केस 1 का, इनफाइनाइट पर इमेज बनने का, नॉर्मल एडजस्टमेंट का, रिलैक्स आई का, कोई भी बोलो, ये वाला फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है, अब हमें एफ ई तो पता है कितना है, एफ ई आई पीस की फोकल लेंथ 8 है, तो ये हमें पता है 8 है। डी हमें पता है, वी नॉट और यू नॉट हमें यहाँ पे वी नॉट अपॉन यू नॉट हमें देखना है, तो हमें देखना है कि लेंथ की ट्यूब लेंथ कितनी है, 30 है, तो लेंथ ऑफ द ट्यूब क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ द ट्यूब लिखते हैं वी नॉट प्लस यू ई, जो यहाँ पे एफ ई आएगा। ठीक है, तो लेंथ कितनी है, 30 है, वी नॉट हमें पता नहीं है, बट एफ ई तो पता है ना, एफ ई कितना, आई पीस लेंस की फोकल लेंथ है 8, तो 30 और 8 माइनस करोगे, 8 माइनस कर दिया तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, 22 सेंटीमीटर। तो वी नॉट आ गया 22 सेंटीमीटर, तो वी नॉट आ गया 22, डी आपका 25, एफ ई आपका 8। अब क्या निकालना है, यू नॉट निकालना है। तो क्या हम यू नॉट निकालने के लिए लेंस फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए 1 अपॉन वी नॉट इक्वल्स टू 1 अपॉन वी नॉट माइनस 1 अपॉन यू नॉट। एफ नॉट कितना है, 4 है, तो ये आ गया 1 अपॉन 4। फिर वी नॉट कितना है, अभी आपने निकाला, ये कितना होगा 22, तो ये आ गया 1 अपॉन 22। हमें क्या निकालना है, यू नॉट निकालना है, तो ये क्या हम यहाँ से यू नॉट निकाल सकते हैं। यू नॉट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 1 अपॉन यू नॉट उधर ले जाए, 1 अपॉन यू नॉट माइनस का उधर ले गए, प्लस का हो गया, तो 1 अपॉन 22 माइनस का 1 अपॉन 4। एलसीएम बताओ क्या मिलेगा, एलसीएम क्या आएगा यहाँ पर, एलसीएम ले लेते हैं 22 एलसीएम ले लिया, तो 1 माइनस 22 तो एलसीएम नहीं आएगा, एलसीएम आ जाएगा 44 ले लेते हैं एलसीएम। ठीक है, तो 44 एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 11। ठीक है, तो 2 माइनस 11 अपॉन 44, ये किसकी वैल्यू, 1 अपॉन यू नॉट की, तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस 9 अपॉन 44, तो ये 1 अपॉन यू नॉट की वैल्यू है। ठीक है, तो हमें 1 अपॉन यू नॉट या यू नॉट की वैल्यू मिल गई। यू नॉट की वैल्यू नेगेटिव होती है, पता है आपको, ऑब्जेक्ट हमेशा रेस के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो यू नॉट की वैल्यू मिल गई 44/9 माइनस का। ठीक है, अब हमें मैग्निफिकेशन पावर लिखनी है, मैग्निफिकेशन पावर के फॉर्मूले पे आ जाएं, तो वी नॉट कितना है 22, यू नॉट का मैग्नीट्यूड लेना है आपको, ध्यान है मैग्नीट्यूड होगा इसका 44/9, तो वी नॉट हो गया 22, यू नॉट हो गया 44/9, तो 9 ऊपर ले जाते हैं। डी कितना है 25 पता है, और एफ ई कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 22 से 44 कैंसिल होगा 2 टाइम्स, तो ये आ गया ऊपर 9 इंटू 25 और नीचे आ गया 16, 8 इंटू 2 16। ठीक है, तो यहाँ से हम ये मैग्निफिकेशन पावर सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो इसे सॉल्व करेंगे तो मैग्निफिकेशन पावर यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो आएगी 14.06। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 14.06, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका सेकंड। ठीक है, तो ये एम्स 2016 का क्वेश्चन था। चलें आगे नेक्स्ट, अगला देखो, ये भी एम्स 2016 का क्वेश्चन है। द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज 30 इफ ऑल द लाइट विच passes through objective lens of diameter 80 centimeter also pass through the eyepiece lens, then find out diameter of eyepiece lens। अब देखो, ऑल द लाइट विच passes through objective lens, टेलीस्कोप है, तो टेलीस्कोप के लिए जो भी लाइट ऑब्जेक्टिव लेंस पे पास हो रही है, ऑब्जेक्टिव लेंस से पास हो रही है, वो पूरी की पूरी आईपीस लेंस से पास होगी, मतलब ये रेज पैरेलल आ रही हैं, इनफाइनाइट पर इमेज बनेगी, केस फर्स्ट काम आएगा। तो मैग्निफिकेशन पावर का फॉर्मूला इसके अंदर आएगा FO अपॉन FE, और FO अपॉन FE की वैल्यू दे रखी है उसने 30। ठीक है, तो FO अपॉन FE को 30 है। अब लेंस का डायमीटर 80 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर दे रखा है और आईपीस का पूछा है, तो फोकल लेंथ जो होती है, फोकल लेंथ लेंस की, कोई भी लेंस की फोकल लेंथ जो होती है, ये उसके डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, डाया की। तो 30 जो वैल्यू है ये F0 अपॉन FE है, तो D0 अपॉन DE भी यूज कर सकते हैं। तो 30, D0 कितना, D0 आपको दे रखा है, देखो ऑब्जेक्टिव लेंस का डायमीटर कितना 80 है, हमें DE आईपीस लेंस का डायमीटर निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। 0 से 0 कैंसिल हुआ, D इधर आ जाएगा, D इधर आ गया, तो 8/3 बचा बस। ठीक है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका 8/3। बट इसमें आपको पता होना चाहिए फोकल लेंथ और डायमीटर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं।
ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ एम 2016 का एक और क्वेश्चन देखो। अ कंटेनर इज फिल्ड विद वाटर म्यू इक्वल्स टू 4/3 अप टू हाइट 1 मीटर। फाइंड आउट डायमीटर ऑफ डिस्क एट द टॉप ऑफ द वाटर सरफेस फ्रॉम विच लाइट इज कमिंग आउट। अब आपको पता है इसको ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं। इट इज क्वेश्चन ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। आपने पढ़ा होगा ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क देख लो क्या होता है ऑप्टिकल डिस्क। ये है लिक्विड, मीडियम और यहां पे रख दिया सोर्स लाइट का, ठीक है। ये लाइट का सोर्स है। तो ये अगर लाइट का सोर्स है, यहां से लाइट बाहर आती है तो एक पर्टिकुलर सर्कल से बाहर आती है बस। इसके बाद लाइट बाहर नहीं आती है, ठीक है। इस सर्कल को या इस डिस्क को कहते हैं ऑप्टिकल डिस्क। अगर मैं यहाँ पे इस साइज की डिस्क को कवर कर दूंगा तो यहाँ से आप अगर बाहर से देख रहे हो तो आपको लगेगा नहीं कि इसके अंदर लाइट है। अगर मैंने इसको कवर कर दिया तो इसको, अगर मैं इस सर्कल को या इस डिस्क को कवर कर दूं तो आपको दूर से देखने पर इसमें से कोई लाइट नज़र नहीं आएगी, क्योंकि ये वाली लाइट आप तक नहीं पहुंचेगी, उसका तो TIR हो जाता है। जो लाइट आप तक पहुंचनी थी वो इसमें से पहुंचनी थी, और इसी को अगर मैंने कवर कर लिया तो यहाँ से लाइट क्या होगा, पहुंचेगी नहीं आपके पास, ये वाली, ठीक है। तो ये लाइट आपके पास नहीं पहुंचेगी, ये वाली, अगर मैंने कवर कर लिया तो। इस ऑप्टिकल डिस्क का क्या पूछा है इसने, डायमीटर पूछा है। तो क्या आपको इसकी रेडियस का फॉर्मूला याद है? रेडियस का फॉर्मूला होता है h/√μ² - 1। ये निकाल सकते हैं TIR का कॉन्सेप्ट लगा के। तो रेडियस आ गया, हाइट कितनी है, ये हाइट होती है h, तो हाइट है 1। म्यू कितना है, वाटर है ना, तो वाटर का म्यू 4/3। 4/3 का स्क्वायर करें 16/9 - 1, तो 16/9 - 1 तो ये हो गया 16 में से 9 कैंसिल करें तो ये आ गया √7। 9 का अंडर रूट क्या होगा 3, और 16 - 9 आ जाएगा √7। ये आ गया रेडियस। तो रेडियस है, ध्यान रखना, जल्दी से इस ऑप्शन को करेक्ट ना करें, क्लिक ना करें कि हमने निकाल दी, करेक्ट है नहीं, गलत है, बिकॉज ने क्या पूछा है डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा, रेडियस का डबल, तो 6/√7। थर्ड आंसर करेक्ट है इसका, ठीक है। ये आप थोड़ा सा सिली मिस्टेक ना करें, ध्यान दें, स्पीड बनाएं बट जल्दीबाजी ना करें। जल्दीबाजी में कई बार गलती हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। एम 2016 का एक और क्वेश्चन था। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वर्जिंग कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज 20 सेंटीमीटर। द रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर इज 2:3। वन ऑफ द फोकल लेंथ विल बी। अब कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ दे रखी है आपको, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ गिवन है, तो कॉम्बिनेशन होता है 1/f1 प्लस 1/f2। ये दे रखी है 20, फर्स्ट इक्वेशन। फिर रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर दे रखा है, तो रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर दो कॉम्बिनेशन के लिए हमें फॉर्मूला पढ़ते हैं ω1/f1 प्लस ω2 डिस्पर्सिव पावर अपॉन f2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से ω1/f1 इक्वल्स टू -ω2/f2 होता है, ठीक है। तो ω1/ω2 इक्वल्स टू हो गया -f1/f2, ठीक है। तो डिस्पर्सिव पावर फोकल लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, हम ये भी कह सकते हैं। सो ω1/ω2 कितना है, 2/3, ठीक है। तो यहां पर हमें जो रिलेशन मिलेगा, 3 इधर मल्टीप्लाई होगा, 2 इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -3f1 इक्वल्स टू 2f2। इट इज सेकेंड इक्वेशन। हमें कोई एक फोकल लेंथ निकालनी है, तो हम इस रिलेशन में सेकेंड इक्वेशन से f1 या f2 की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो कोई एक फोकल लेंथ निकलेगी। हम पुट करते हैं, देखो किसकी वैल्यू पुट करें, हम यहाँ पे f1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। f1 की वैल्यू निकालें सेकेंड इक्वेशन से, बताओ f1 की वैल्यू क्या है। सेकेंड इक्वेशन से मैं केवल f1 की वैल्यू लिख रहा हूँ, ये आएगा -2/3f2। f1 की वैल्यू क्या है, ये -3 इधर मल्टीप्लाई कर दे, -2/3f2। तो ये f1 की वैल्यू है। इस f1 की वैल्यू अगर मैं यहाँ रख देता हूँ f1 इस फर्स्ट इक्वेशन में, तो f2 बचेगा और हमें रिलेशन मिल जाएगा। तो 3 माइनस का आ गया 3/2f2। f1 की वैल्यू क्या है, माइनस में है, तो रिवर्स कर देंगे, इन्वर्ट कर देंगे, प्लस 1/f2 इक्वल्स टू 1/20। तो एलसीएम अगर इधर से लें तो 2f2 होगा, एलसीएम तो 2f2 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा -3 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 2 इक्वल्स टू 1/20, ठीक है। तो -3/2, -3 + 2 क्या होता है, -3 + 2 हो जाएगा
-1। अच्छा 2 से 20 कैंसिल करें तो यहाँ क्या बचेगा 10, ठीक। और यहाँ पे बचा -1, यहाँ पे बचा F2 और यहाँ पे बचा 1/10। तो F2 की वैल्यू आ गई -10, ठीक है। F2 की वैल्यू -10 आ गई तो F1 की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो F1 ये रहा, F2 की वैल्यू -10 रख दो तो F1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे रखो -10, तो F1 की वैल्यू आ जाएगी 20/3 प्लस का। तो कोई दोनों में से एक पूछा था तो करेक्ट आंसर होगा इसका सेकंड, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, अगला नीट 2017 पे आ जाए। 17 का क्वेश्चन है, बीम ऑफ लाइट फ्रॉम अ सोर्स L is incident normally on a plane mirror fixed at certain distance x from the source. The beam is reflected back as a spot on a scale placed just above the source I when the mirror is rotated through a small angle theta. The spot of light is found to move through a distance y on a scale. The angle theta is given by. ठीक है। अब ये नीट 2017 क्वेश्चन था। क्वेश्चन पढ़ने में समझने में टाइम लगता है, आप ध्यान से पढ़ें इसको। नॉर्मली एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर दिया हुआ है, तो प्लेन मिरर के लिए आपको बोला है इसमें कि लाइट नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है, तो ये प्लेन मिरर है, ये हो गया प्लेन मिरर, ठीक है। तो लाइट नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है यहाँ पर, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, इससे लाइट स्ट्राइक करती है और रिफ्लेक्ट बैक होती है। तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखी है x, ऑब्जेक्ट कितना दूर है मिरर से, x है। अब इस मिरर को क्या किया, इस मिरर को थीटा एंगल से टर्न कर दिया, मतलब जो मिरर होगा वो थीटा एंगल से टर्न कर दिया ऐसे। तो अगर मिरर को थीटा एंगल से टर्न करता हूं तो आपको पता है जो इमेज होती है, सॉरी जो रे, रिफ्लेक्टेड रे होती है, ऑब्जेक्ट ये रहा, यहां से रे आ रही है, ठीक है, और मिरर अब थीटा एंगल से टर्न कर दिया मैंने। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि जब भी मिरर थीटा एंगल से टर्न करोगे तो रे, रिफ्लेक्टेड रे, मिरर टर्न हो रहा है थीटा एंगल से, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से टर्न हो जाती है, ठीक है। तो ये रे पहले जो रिफ्लेक्ट होकर ऐसे जा रही थी, अभी 2 थीटा एंगल पे टर्न हो जाएगी, रे ऐसे जाएगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये एंगल कितना है 2 थीटा। मिरर को थीटा से घुमाओ, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से घूम जाएगी, ठीक है। अब आप देखो मिरर अगर जो रे है वो 2 थीटा से घूम गई तो x डिस्टेंस पे जो पहले स्पॉट था वो यहां से यहां शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। कितना शिफ्ट हुआ स्पॉट, y, स्केल पर कितना शिफ्ट होगा y। तो यहां पर हम ये y, x और 2 थीटा में रिलेशन लिख सकते हैं, 2 थीटा इक्वल्स टू y/x। तो x की, थीटा की वैल्यू पूछिए तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, y/2x। तो करेक्ट आंसर इसका इजीली लिख सकते हैं, y/2x होगा, करेक्ट ऑप्शन 4 है इसका, ठीक है। बट ये क्वेश्चन समझने में बड़ा टाइम लगेगा, बड़े तरीके से आपसे पूछा गया है। स्पॉट लाइट का जो शिफ्टिंग है वो y है, स्पॉटलाइट की डिस्टेंस है वो x है। पहले तो ये रे यहाँ पर थी, अब मिरर के घुमाने से 2 थीटा घूम जाएगी, इसलिए आपसे थीटा की वैल्यू पूछ ली गई है, ठीक है। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था। फिजिक्स में क्वेश्चन रीड करना बहुत जरूरी होता है, तो रीड करते रहें, आपकी अपने आप प्रैक्टिस बनेगी क्वेश्चन रीड करके समझने की। नाउ नेक्स्ट, अ थिन प्रिज्म हैविंग रिफ्रैक्टिंग एंगल 10 डिग्री मेड ऑफ ग्लास इंडेक्स 1.42. द प्रिज्म इज कंबाइंड विद अनदर थिन प्रिज्म of glass refractive index 1.7. This combination produces dispersion without deviation. तो आपने सबको पता है डिस्पर्जन विदाउट डेविएशन की कंडीशन, एक प्रिज्म सीधा रखेंगे, एक प्रिज्म टेढ़ा रखेंगे, दोनों मिलाकर नेट जो डेविएशन होता है उसको जीरो कर देते हैं, ठीक है। तो दोनों का डेविएशन इक्वल अपोजिट होता है। तो फर्स्ट का डेविएशन होगा a1 μ1 -1 और सेकेंड का डेविएशन अपोजिट होता है तो a2 μ2 -1, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है 10 डिग्री, μ1 कितना है 1.42, -1 कर दो तो 0.42, a2 हमें निकालना है और μ2 कितना है 1.7, -1 कर दो तो ये हो जाएगा 0.7, ठीक है। तो a2 की वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हैं, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल करें, 7 से 42 कितनी बार कैंसिल होगा 6 टाइम्स, तो a2 की वैल्यू सीधी आ जाएगी 0.6 × 10 6 डिग्री। तो a2 की वैल्यू क्या आ गई 6 डिग्री। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा